नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल एक्सप्लोर विद जेकेएस पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेरठ पौड़ी हाईवे के बारे में, जो कि दिल्ली से पौड़ी गढ़वाल तक बनाया जा रहा है। हाल ही में न्यूज़ आई थी कि ये हाईवे लगभग तैयार हो चुका है। तो आइए आज हम जा रहे हैं मेरठ से कोटद्वार, और इस वीडियो में हम आपको इस नए हाईवे की पूरी जानकारी देंगे और फिर हम आपको कोटद्वार के प्रसिद्ध और प्राचीन सिद्ध बलि मंदिर में भी दर्शन कराएंगे, जहां ये मान्यता है कि कलयुग में बजरंग बली आज भी वहां रहते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जय श्री सिद्ध बलि धाम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मेरठ से दिल्ली पौड़ी गढ़वाल हाईवे से होते हुए जा रहे हैं सिद्ध बलि धाम कोटद्वार, जो मेरठ से 140 किलोमीटर दूर है, जिसको कवर करने में हमें लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि नए वाले हाईवे से हमारा कितना समय बचता है और हमें कितना टोल देना होगा, और इस हाईवे की कैसी कंडीशन रहती है और यहाँ आपको क्या क्या सुविधा देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने मेरठ से कोटद्वार जाने के लिए कौन सा रास्ता लिया है। पहले हम जाएंगे मेरठ से मवाना, मवाना से भैंसुमा, भैंसुमा से नजीबाबाद होते हुए हम पहुंचेंगे कोटद्वार। और मेरठ से कोटद्वार जाने के दो और रास्ते हैं। पहला मेरठ से दोराला, दोराला से खतौली, खतौली से बिजनौर, बिजनौर से नजीबाबाद और फिर नजीबाबाद से कोटद्वार, जो कि 149 किलोमीटर लंबा है, और इसको कवर करने में भी आपको लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। और जो दूसरा रास्ता है वो है मेरठ से मवाना, मवाना से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से चांदपुर, चांदपुर से नेठौर, नेठौर से नजीबाबाद और फिर नजीबाबाद से कोटद्वार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये तीनों रास्ते नजीबाबाद जाके मिलते हैं और फिर नजीबाबाद से आप जाते हो कोटद्वार। तो जो रास्ता हमने लिया है इन दो रास्तों के कंपैरिजन में 10 से 20 किलोमीटर छोटा है, और उसमें हमें समय भी कम लगेगा, और इस रास्ते पर रोड की कंडीशन काफ़ी सही है, इसलिए मेरठ से जाने के लिए ये वाला रास्ता सबसे बेहतर है। और ये सफ़र हमारा हाईवे, सिटी ट्रैफिक और पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस सफ़र में काफ़ी आनंद आने वाला है, और आपको इस सफ़र में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं मेरठ कैंट में, जो कि आप सामने देख भी सकते हैं। और कैंट की रोड कंडीशन तो अच्छी होती ही है, और यहाँ पर ड्राइव करने में भी काफ़ी आनंद आता है। हम मेरठ के कैंट एरिया से ही होते हुए जाएंगे मवाना, जिसमें हमको लगभग 40 मिनट लगेंगी। और दोस्तों, नजीबाबाद तक तो रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। वो केवल 29 किलोमीटर का है, और उसको कवर करने में आपको 45 मिनट लगेंगे। उसमें आपको समय ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि उस रास्ते में काफ़ी गड्ढे हैं, तो आपको वहाँ अपने वाहन की स्पीड मंदी करनी पड़ेगी, जिस वजह से आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो आइए आज इस सफ़र में हम देखेंगे नए हाईवे के निर्माण से हमारा कितना समय बचता है। तो अब हम मेरठ कैंट से निकलकर आ चुके हैं मवाना रोड पर, और यहाँ से हाईवे शुरू हो जाता है, जो कि आप सामने देख भी सकते हैं। और अब जब हम हाईवे का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें आगे टोल भी देना होगा। तो वो टोल प्राइस कितना होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, मतलब अभी हाईवे का निर्माण पूरी तरह नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ये हाईवे का रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है। और फिलहाल तो रोड कंडीशन यहाँ की काफ़ी अच्छी है, और आप सामने देख सकते हैं कि ये हाईवे 6 लेन है और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और अभी यहाँ पर वाहन भी ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, तो अब बैसा गांव के बाद हमारे इस सफ़र का पहला टोल आ चुका है, जो कि आप सामने देख भी सकते हैं। और यहाँ का टोल प्राइस कितना होता है वो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ का टोल प्राइस गाड़ी के लिए सिंगल जर्नी 45 रुपये और डबल जर्नी 70 रुपये है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे सफ़र का अभी पहला टोल है, तो आगे देखते हैं कि हमें और कितने टोल देने होंगे। और दोस्तों, फिर टोल प्लाजा से थोड़ी दूर आते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर हाईवे का निर्माण पूरी तरह नहीं हुआ है। यहाँ अभी हाईवे का काम चल रहा है, जो कि आप लेफ्ट साइड देख भी सकते हैं। और यहाँ से कोटद्वार अभी 98 किलोमीटर दूर है, जो कि पीछे एक बोर्ड पर लिखा आया था। तो इसका मतलब ये है
कि हमने लगभग 40 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। अब हम आ चुके हैं भैंसुमा और आप देख सकते हैं कि भैंसुमा की ये रोड देखने में कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि चारों तरफ विशाल पेड़ जो कि झुके हुए बिल्कुल सड़क के ऊपर आ रहे हैं। ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और दूर दूर तक चारों तरफ हरियाली इस रास्ते की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि भैंसुमा से थोड़ी दूर आते ही यहाँ पर हाईवे आकर मिल रहा है। तो जब हाईवे का निर्माण पूरी तरह हो जाएगा तब आपको गांव के 1 लेन हाईवे से आना नहीं होगा, आप सीधा हाईवे भैंसुमा के बाहर से ही निकल जाएंगे, जिससे आप गांव के ट्रैफिक से बच जाएंगे। अब मैं आपको दिल्ली मेरठ पौड़ी गढ़वाल हाईवे के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। दिल्ली से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचने के लिए अब एनसीआर वालों को एक नया रास्ता मिलेगा। एक्सप्रेसवे के बाद 126 किलोमीटर लंबे हाईवे की मदद से दिल्ली वाले बहुत जल्दी और आरामदेह सफर का लुत्फ लेते हुए पौड़ी गढ़वाल पहुंच सकेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली और मेरठ पहले से ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़े हुए हैं। नया हाईवे 4 लेन का है और इसका आधे से ज़्यादा काम पूरा कर लिया गया है। यह हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 119 को ही चौड़ा कर बनाया जा रहा है। हाईवे के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से बिजनौर का सफ़र भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके निर्माण में वन विभाग से अनुमति ना मिलने के कारण रुकावट आ रही थी। दरअसल इस हाईवे पर बिजनौर से भैंसुमा तक का करीब 40 किलोमीटर का क्षेत्र सेंचुरी के एरिया में आता है, इसलिए वहाँ निर्माण को अनुमति मिलने में परेशानी आ रही थी। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए बजट की घोषणा की है। इस क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए वन मंत्रालय की ओर से एनओसी मिलने के बाद अब काम जल्द ही पूरा होने वाला है। तो कुछ ही समय में आप इस पूरे हाईवे का प्रयोग कर पाएंगे। फिलहाल तो आप इस हाईवे का थोड़ी दूर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब सामने आ चुका है बिजनौर का बैराज, जहाँ से आप गंगा मैया का बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। तो अब नॉर्मल सिटी रोड पर ट्रैफिक में चलने के बाद यहाँ अब सामने टोल रोड स्टार्ट हो गई है, यानी अब ये हाईवे आ चुका है। तो अब देखते हैं कि अब ये हाईवे कितने दूर का होगा और हमें यहाँ कितना टोल देना होगा। और आप देख सकते हैं कि ये हाईवे काफ़ी अच्छा बनाया गया है। आप यहाँ पर अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे और आप चाहें तो अपनी गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका सफ़र और भी आरामदायक हो पाएगा। तो दोस्तों हाईवे का ये पैच बिजनौर से नजीबाबाद तक का है और सामने देख सकते हैं कि अब हमें टोल भी देना है। तो अब देखते हैं कि इतनी दूर के लिए हमारा कितना टोल लगता है और क्या हमें नजीबाबाद से भी हाईवे ही मिलेगा, वो सब अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो टोल प्राइस है वो गाड़ी के लिए 1 वे है 50 रुपीज़, डबल जर्नी है 75 रुपीज़। अब हम आ चुके हैं जलालाबाद वाले पुल पर, जहाँ पर ज़्यादातर काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। और दोस्तों टोल देने के बाद हाईवे बस थोड़ी दूर का है और उसके बाद आपको नॉर्मल सिटी के ट्रैफिक से जाना होता है। तो इसका मतलब यही है कि अभी हाईवे का निर्माण पूरी तरह नहीं हुआ है। बीच बीच में कुछ पैचेस पूरी तरह तैयार हो गए हैं, जिन पर चलने पर आपको टोल देना होता है, जो हमने इस सफ़र में एक 45 रुपये का और एक 50 रुपये का दिया है। और अब हम आ गए हैं नींबूचर हरिद्वार रोड और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा हाईवे शुरू हो गया है। फिलहाल हमने थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है क्योंकि हमें चलते हुए लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो जब हाईवे का निर्माण पूरी तरह हो जाएगा तो ये छोटे छोटे पैचेस एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों अब हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं ये नजीबाबाद से कोटद्वार वाला है, जो कि काफ़ी टूटा फूटा रहता है। दोस्तों अब हम कोटद्वार एंटर कर चुके हैं और अब यहाँ से सिद्धबली धाम बस थोड़ा सा ही दूर है। तो चलिए अब जल्दी पहुँच के करते हैं सिद्धबली बाबा के दर्शन। और सिद्धबली धाम तक पहुँचने के लिए आपको वो थोड़ी सी माउंटेन ड्राइव भी करने को मिलेगी। और यहाँ से अब सिद्धबली धाम 1 किलोमीटर रह गया है। अब सामने मंदिर आ चुका है और मंदिर के पास के नज़ारे काफ़ी सुंदर होते हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। तो अब गाड़ी पार्क करके चलते हैं बजरंगबली के दर्शन करने। तो बोलो जय श्री राम। मंदिर की सीढ़ियों के सामने ही आपको काफ़ी बड़ी पार्किंग यहाँ मिल जाती है, जिसका प्राइस 50 रुपये रहता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होती है, जहाँ लिखा है श्री सिद्ध बलि धाम कोटद्वार। तो सीढ़ियों के पास से ही प्रसाद लेके अब हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर में दर्शन करने। नीचे से जो आपने प्रसाद में नारियल लिया है उसको आपको यहाँ 2 हिस्सों में करना होता है और फिर ऊपर पंडित जी एक हिस्सा बजरंगबली के सामने अर्पित करते हैं और एक हिस्सा आपको वापस घर ले जाने के लिए दे देते हैं। तो दोस्तों अब आप भी सामने सिद्ध बलि बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो बोलो जय श्री राम। मंदिर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर ज़्यादातर तेज हवा भी चलती रहती है। सिद्ध बलि मंदिर के साथ ही भगवान शिव और शनिदेव जी का ही मंदिर है, जिनमें भी दर्शन आप अवश्य करिएगा। और दोस्तों सिद्ध बलि धाम के संबंध में ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली आज भी कलयुग में यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यह वरदान बजरंगबली ने खुद अपने मुख से दिया था, जो कि इस मंदिर से जुड़ी कथा में बताया गया है। यहाँ ऐसा माना जाता है कोई भी श्रद्धालु कभी भी खाली हाथ नहीं गया है, उसकी सारी मनोकामना इस मंदिर में पूरी हुई हैं। इसी वजह से हर साल इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भगवान के दर्शन करने आती है। तो यदि आपको भी सिद्ध बलि मंदिर से जुड़ी कथा सुननी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर सिद्ध बलि धाम की कथा वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बजरंगबली ने पूरी धरती में से इस स्थान का ही चयन कलयुग में रहने के लिए क्यों किया। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर प्रसाद भी खा सकते हैं। और आप सामने देख सकते हैं यह प्रसाद यानी भंडारे के लिए लाइन लगी हुई है, जो यहाँ रोज करवाया जाता है और इसकी बुकिंग सालों साल तक हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल एक्सप्लोर विद JKS को याद से सब्सक्राइब भी कर देना। और यदि आपके मन में इस सफ़र के संबंध में कुछ सवाल हो तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई सवाल ना हो तो कमेंट में जय श्री राम याद से ज़रूर लिखना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।